जाना है, तो उससे पहले हमें अपने आप को एकदम से हर एक चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि हमें प्लान कैसा देना है, प्लान कितना टाइम का होना चाहिए, किस तरीके से हमने उठना है, बैठना है हमारा, किस तरीके से वहाँ पे अपने प्रोफेसर के साथ किस तरह से बात करनी है, ये और ना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे पाएँगे। इसमें सबसे पहले पॉइंट में बात करती हूँ कि जब भी हम प्लान देने जाएँगे, तो उन ये जो हमें 4th पॉइंट दे रखा है, ये मुझे दे रखा है मैडम ने, शो द प्लान और शो द प्रोडक्ट आरसीएम बिज़नेस में। तो जब हम प्लान देने जाएँगे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जाएँगे, तो सबसे पहले को उसको यूज़ कर सकते हैं और उनसे नहीं माँगेंगे। नंबर 13 जब पॉइंट आता है तो मैम 1 मिनट, मैम थोड़ा सेंटर में बैठ जाइए, थोड़ा सेंटर में उठिए। हाँ जी, ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? अच्छे। ठीक है। मम्मा पजामा नहीं उतारा। क्या-क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या-क्या आप जैसे हेल्थ प्रोडक्ट हैं, दुनिया भर के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट इसलिए होने चाहिए कि हम जो भी चीज़ उनको बताएँगे, तो प्रैक्टिकल बताएँगे। जैसे मैं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं जब भी प्रोस्पेक्ट के पास वो बोलते लो लगाओ, अपने हाथ से इनको लगाओ। जब वो लगाएँगे तभी उनको इसका पता लगेगा। जैसे छोटे-छोटे नमकीन के पैकेट हैं, छोटे-छोटे नमकीन के पैकेट ले जाते हैं, स्कूल के ले जाते हैं लोग खाओ। तो हम ऐसे हर एक चीज़ है और उनके जैसे ये हमारा फेस वॉश है, हर एक चीज़ है, इनको हम प्रोडक्ट के बारे में तभी बता सकते हैं जब उनको हम थ्योरिटिकल बताएँ, प्रैक्टिकल बताएँगे कि क्या चीज़ है। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो हमारा होना चाहिए ड्रेस कोड। हमारी ड्रेस ज़रूर होनी चाहिए। जब हम किसी के सामने जाएँगे तो हम उनको ये बता सकते हैं कि देखो हमारा ये कपड़ा हमारा आसिम का पहना हुआ कैसा लग रहा है आप परिचय देना है। जैसे मैं अधिकांश अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम श्रीमती विजय लक्ष्मी पंवार है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। जब हम इस बात को बोलते हैं तो दूसरा वाला हमको ज़ूम करता है। वो सोचता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए हमें पहले उनका अपना परिचय देना है। हमें उसके बाद उन्हें पैसों की वैल्यू के बारे में बताना है। पैसे के वैल्यू के बारे में कैसे बताएँगे उनको जो ये हमने अपने गुरु लोगों को जितना सीखा मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ। तो जब जाएँगे हम किसी के पास थोड़ा-सा है, ये सबसे बड़ा हमें जो अपॉर्चुनिटी है ये आरसीएम बिज़नेस है। तीसरा जिसमें आता है कि हमें आरसीएम के बारे में बताने की आरसीएम क्या है? आरसीएम क्या है इसके बारे में बताएँ तो आरसीएम हमें प्लान सुन करके बताना पड़ेगा। ये आरसीएम प्लान है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये हम कस्टमर हैं, ये कंपनी है, जो एक पुराना तरीका था, वो यहाँ पे कस्टमर रिटेल में जाता था, उसके बाद होलसेलर में जाता, डिस्ट्रीब्यूटर में जाता, फिर एजेंट के पास एजेंट कंपनी के पास जाता था और इसमें कंपनी ऐड करती है जिसमें करोड़ों पैसे खर्च होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरा हमारे शरीर के लिए क्या है? एक तो महँगा है, दूसरा मिलावटी है। एक कंपनी है हमारी जो ये तो हमारा पुराना तरीका है, एक हमारी नई कंपनी आती है जिसका नाम है आरसीएम राइट कांसेप्ट मार्केट खरीदारी करने का सही तरीका। तो ये सही तरीका क्या है? कंपनी ने सीधे कस्टमर को कहा कि मैं यहाँ पे दुकान खोलती हूँ, तुम यहाँ से इस दुकान से सामान खरीदो। जो हमारे ₹100 जो यहाँ ₹100 हमारे जा रहा था, वो सीधे ₹100 कंपनी के पास जा रहा है। ₹50 कंपनी अपना ले रही। कंपनी कहा कि ₹5 में ऑल होंगी। वो आपको कंपनी से और दुकान तक सामान पहुंचाने का रहा। 45% पैसा ये आप लोग एक सिस्टम के जरिए लो और इस सिस्टम के लिए
तुम्हें एक कार्ड बनाना पड़ेगा। उस कार्ड में आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, 2 फोटो चाहिए और नॉमिनी का नाम चाहिए। और हम ये बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है राजस्थान भीलवाड़ा में है और स्वदेशी कंपनी है और 1977 से इस तरीके से हम उसको कागज बताएंगे। 1977 से हमारी जो कंपनी है ये कपड़े का बिजनेस करती थी, लेकिन 2000 में मल्टी लेवल मार्केट में आ गई, जिसमें आज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं। और आज कंपनी को 21 साल हो गए हैं और 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और इसके जो फाउंडर है आदरणीय श्री टीसी छावड़ा जी हैं। इसके बाद हम उनको बताएंगे जो पैसा आएगा, इसमें जो पैसा आता है 32% जो पैसा आता है परफॉर्मेंस बोनस पे आता है और 8% है जो रॉयल्टी पे आता है और 5% जो है टेक्निकल बोनस पे आता है। तो ये 45% पैसा हमारा इस तरीके से आता है। हमने क्या करना है, आरसीएम में हमने केवल खरीदारी करनी है, उसको इस्तेमाल करना है, लोगों को पहुंचाना है। और जैसे हमने ये प्लान दिया और ये वहीं पे छोड़ देते हम। मैं तो ऐसे ही करती, जब प्लान देते वहीं पे छोड़ देते हैं, जिससे हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो बाद में जब हम वहां से उड़ जाते हैं, इस प्लान को गहराई से देखता है कि इसमें क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। तो 95% इसमें हमारा प्रोस्पेक्ट सीखता है। उसके बाद आता है कि आरसीएम कौन कर सकता है। आरसीएम 18 साल से जो ऊपर है वो सभी विद्यार्थी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, और इसमें किसी भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है, सब कर सकते हैं। अब इसमें आरसीएम में करना क्या है, आरसीएम में हमने प्रोडक्ट, जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, हमने इनको यूज करना है, इसको यूज करना है। और हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हमें लोगों तक पहुंचाना है, उसको बेचना है, बेचना नहीं, लोगों को देना है। और जो लोग हमारे सिस्टम में आना चाहते हैं, ये कैरियर बनाना चाहते हैं, ये जिनको इनकम चाहिए, वो हमें अपने साथ सम्मिलित करने हैं। अब फिर तीसरी बात पे आती हूँ मैं कि आरसीएम, हमने आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम के बिजनेस में और बाजार के बिजनेस में अंतर बताना, लोगों को अंतर बताने की क्या अंतर है इसमें। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे अपना प्लान देके और प्रोडक्ट को बता के कि जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं इनको हम मनी बैक गारंटी इसको हम 30 दिन तक वापस कर सकते हैं। और कंपनी उन्हीं सामानों को 30 दिन तक वापस कर सकती, उनका विश्वास है, हमारा विश्वास है। लेकिन बाजार में कोई गारंटी नहीं, इसका कुछ नहीं है। नंबर 2 जो पॉइंट है, हमने आरसीएम का जो हम सामान यूज करते हैं उससे हमें पैसा आता है, लेकिन जो बाजार का जो सामान है वो एमआरपी रेट पे सामान देता है हमें। और हम आरसीएम में ग्राहक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बन जाते हैं, जबकि बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा हम बिना इन्वेस्टमेंट के हम पूरे भारतवर्ष में बिजनेस कर सकते हैं, जबकि बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम प्रोस्पेक्ट बताते हैं कि अगर ये उनके दिमाग में, उनको ये बताना है कि अगर आप सामान खरीदेंगे, अगर 2 आदमी हो और 2 आदमी, कई लोग बोलते हैं कि हम 2 आदमी, हमने कितना सामान लेना है, कितना यूज करेंगे। उनको ये भी बता सकते हैं हम कि अगर आप 5000 की खरीदारी करेंगे तो आपको 10% पैसा वापस आएगा। और उनको भी बताएंगे जो आदमी, हम तो ये बताते जब भी जाती हूँ कि जो भी आज जैसे लोग बोलते सामान बेच रहे हैं, लेकिन हम यही बताते, मैं तो यही बताती हूँ कि जो भी आदमी आज अमीर बना है वर्ल्ड में, दुनिया में, भारतवर्ष में, वो सामान बेच कर ही अमीर बना है। बड़े बड़े लोग सामान बेचते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे लोग भी सामान बेचते हैं, बड़े बड़े तक सामान बेचते हैं, जैसे अंबानी हुआ, टाटा हुआ, जो भी जितने भी अमीर बने वो लोग सामान बेच के ही अमीर बने। हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए
हमें अपने घर पे डिस्प्ले वाल जरूरी है, और हमें डिस्प्ले वाल ऐसी जगह में बनाना है जहाँ पे कि हमारे दोस्त आए, हमारे रिश्तेदार आए, सीधे उनकी नजर लगे, उनको बताने की जरूरत है। हमारे बैठ के वो देख पाएंगे कि इनका क्या रखा है यहाँ पे। तो डिस्प्ले वाल हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमें जब हम प्लान देंगे तो प्लान में हमें ये बोलना जरूरी है, दो मैसेज देना जरूरी है कि इसको आप कर सकते हैं, बहुत सरल है ये, आप और हम कर सकते हैं इसको। इसमें हमें कई लोगों का ये भी दिमाग में फतूर होता है ना, बोलते हैं लोग, अधिकांश जब फील्ड में जाते हैं लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। हम उनके दिमाग से एक डर हटाना किस तरह से हटाना, उनको ये बोलेंगे आपने 5,000 का 10,000 का जितना का भी सामान लिया, आपने सामान ले लिया, आप यूज कर रहे, और दुकानों से भी तो आप सामान लेते हो, वैसे तो इससे भी सामान लेना है, पैसे दे रहे हो सामान लेना है। तो ये डर भी हमें उनके दिमाग से भगानी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें ये भी, जब हम प्लान शो करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो हमें 4-5 चीजों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सर्विस वाले हो गए, महिला हो गई, और बीमार लोगों को भी हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें मिलते हैं। तो हमें दिमाग में बात रखनी पड़ती है, जब भी हमें प्लान देना है और प्रोडक्ट देना है तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले हम सर्विस वाले के पास जाते हैं कि सर्विस वाला के तो में नौकरी है, उनको यही बताते हैं हम लोग कि जैसे सर्विस तो आप करें, लेकिन इसको भी कर सकते हो साथ साथ में। इसमें आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, इसमें आप घूम सकते हो, फिर घूम सकते हो, देश विदेश जा सकते हो, और नौकरी में तो आप इसको पूरा नहीं कर सकते हो। इसी तरह से बिजनेसमैन को भी हम इस तरीके से बताएंगे कि इसमें टाइम फ्रीडम है। दुकान में तो आपको जब बैठना पड़ेगा तभी आप पैसा आएगा, लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसमें टाइम फ्रीडम है, इसमें टाइम ही टाइम है, और इसमें सिक्योरिटी भी है। इसी तरह के अगर हम महिला के पास जाएंगे प्लान लेके और प्रोडक्ट को, तो महिला तो बड़ी वैसे होती कि छोटे छोटे पैसे भी अगर उसको बता दे तो बड़ा सुनती है वो। तो महिलाओं को यही बताना है कि देखो हमारा ये बिस्कुट हमारा 10 रुपए का है, देखो बचा, लेकिन जब हम इससे हमारा पैसा भी वापस आएगा और इसमें डिस्काउंट भी होगा, तो उसको एक उत्सुकता होगी कैसे करके आएगी। ऐसे उसको बताएंगे जैसे धूप है, इस धूप का आप बाजार में ले तो ये धूप बाजार में 10 रुपए मिलती है, यहाँ भी 10 रुपए मिलती है, लेकिन इस सिस्टम में जब आप आ जाओगे, ये आप एक कार्ड बना दोगे, तो इस धूप में डिस्काउंट भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। इसी प्रकार हम बीमार आदमी के पास जाएंगे, बीमार आदमी को इधर से हमने प्लान के बारे में बता सकते हैं ना, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। उनको हमें सबसे पहले उनके बारे में पूछना है कि आप बीमार, कौन सी बीमारी है आपको, कब से बीमार हो आप, और आपको क्या क्या परेशानी है, सब उनकी बात सुन के तब उनको हम अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे हमारे पास दुनिया भर के स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, ओमन है। तो हम जिस तरीके उनको परेशानी है उस तरीके से हम उनको न्यूट्रीचार्ज दे सकते हैं, गामा ओरिजिनल दे सकते हैं, और भी चीजें हैं उनको दे सकते हैं। हमें उनको ये भी बात बतानी चाहिए, इसमें दो तरह से पैसा आता है, एक आता है एक्टिव इनकम से और एक आता है पैसिव इनकम से। तो एक्टिव इनकम में तो हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन पैसिव इनकम ऐसी इनकम है कि आप और इस तरीके से हम अपने प्रोसेस को बताएंगे कि आप और हम मिलकर काम करेंगे और कम से कम 7-8 साल तक कंटिन्यू काम करेंगे, और हमारा एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, जिसे हमें पैसा आएगा, हमें फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें आज से हर एक जब हम भी प्लान देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, उनको आरसीएम के बारे में बताने बड़ा अच्छा है। आप कर सकते हो, आप और हम कर सकते हैं।
मैंने जो कुछ अपने गुरु लोगों से सीखा, जो सीखा मैंने, वो थोड़ा बहुत आप लोगों तक शेयर कर पाई। और आप लोगों को जैसे भी लगा होगा, थैंक यू, ओवर टू यू प्रीति मैम। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी ग्रेट लीडर मदन मैडम का और सुमन मैडम का, जिन्होंने ये हमारा महिला सशक्तिकरण का एक जिम्मा उठा रखा है। और धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सभी लीडर्स लोग हैं, जितने भी हम महिला सशक्तिकरण में, जिन्होंने मुझे सुना है। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत।